Let's begin. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देता हूँ हु आई एम। ठीक है, मैं हूँ आदित्य, आपका टीचर। मोस्टली मैं 1 ईयर से आरबी वेब सोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, राइट। एंड इफ़ यू सी वन मोर स्टूडेंट ओवर हियर, हिज नेम इज़ नित्यानंद दास। ये मेरे बहुत प्रीवियस स्टूडेंट है एंड इन्होंने मेरे साथ HTML CSS जावास्क्रिप्ट किया है, राइट। सो बेसिकली इनको मैंने क्यों बुलाया यहाँ पर, आप लोगों को कोई भी टेस्टिमनी देने के लिए नहीं बुलाया गया है। बस इनको बुलाया गया बिकॉज ये भी आपके साथ पैरेलली बैकएंड सीख रहे हैं। गॉट इट। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बस बेसिक नोड जेएस के बारे में इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। वाई सो, बिकॉज सर ने मुझे बताया ऑलरेडी कि आप लोग अभी HTTP सर्वर्स वगैरह आप क्रिएट कर रहे हो नोड के अंदर। वेरी नाइस, ठीक है। बट आई थिंक कि बीइंग इन द इंट्रोडक्टरी क्लास, आई फील पर्सनली कि आप लोगों को जो चीज़ें आती हैं, अगर वो चीज़ें आप मेरे साथ अगर एक्सप्लोर करोगे, तो मेरे एंड आपके बीच में जो बॉन्ड है वो और अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश होगा। आप मेरे टीचिंग को अंडरस्टैंड कर पाओगे, है ना। एक सिंक्रोनाइजेशन बैठ पाएगा। सो फॉर दैट रीजन ओनली विल बी स्टार्टिंग विद नोड जेएस एंड एकदम बिगिनिंग स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, जो आप लोग HTTPS सर्वर्स अभी क्रिएट कर रहे हो, विद इन 2 और 3 लेक्चर्स विल बी देयर सून। ठीक है, तो हम वहां पर इजीली पहुंच जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स नॉट डिले द क्लास, लेट्स बिगिन विद द क्लास। दैट इज, इस ये जो वीक है हमारा, पर्टिकुलरली इसमें हम ओनली नोड जेएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज नोड जेएस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर ब्राउजर्स जावास्क्रिप्ट, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्लास। सो आज के क्लास के अंदर जो हमारे एजेंडाज हैं, जो हमें कंप्लीट करने हैं, वो क्या क्या चीजें हैं आप देख सकते हो। व्हाट इज नोड जेएस, हाउ इज नोड जेएस डिफरेंट फ्रॉम वनीला जेएस, इंस्टॉलेशन ऑफ नोड जेएस एंड ब्राउजर्स के जो एनवायरमेंट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। देन एज यू ऑल नो, नोड मॉड्यूल्स बेसिकली एक वेरी बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है नोड जेएस का। इनसेपरेबल पार्ट ऑफ नोड जेएस इज मॉड्यूल्स। एंड लास्टली विल बी टॉकिंग अबाउट नोड्स आर्किटेक्चर। इफ देर इज टाइम, सो डेफिनेटली हम लास्ट वाले पार्ट को भी कवर करेंगे। अदरवाइज जो नोड का आर्किटेक्चर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले नोड जेएस को स्टार्ट करने के पहले कुछ प्री रिक्वेसिट्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। क्या क्या है आप पढ़ सकते हो। कॉल बैक्स, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, फेच एंड मॉड्यूल्स, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट को अगर मैं एक एक्सेप्शन रख भी दूं ना, बिकॉज हम मॉड्यूल्स को अभी सेपरेटली कवर करेंगे, आज के डे ही हम कवर करेंगे, राइट। पर ये जो टॉपिक्स है ना, अगर आपके ये स्ट्रांग नहीं है तो आपको बैकएंड में बहुत ज्यादा परेशानी आएंगी। बट वेट अ मिनट, मैंने आप लोगों के लिए उस चीज का भी सोल्यूशन निकाल के रखा हुआ है। क्या करूंगा मैं, आपको जस्ट आफ्टर द क्लास हमारे पास अपना खुद का नेटिव टेलीग्राम चैनल्स है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, तो मेरे पास जितने भी एडवांस जावास्क्रिप्ट के लेक्चर्स है जो मैंने अभी तक कवर करवाए हैं अपनी क्लासेस के अंदर, उन सब के रिकॉर्डिंग्स इस वाले चैनल के अंदर है। द चैनल नेम इज एडवांस जेएस कॉन्सेप्ट। मैं आपको इस बेसिकली चैनल का लिंक भेज दूंगा। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी टॉपिक के अंदर एडवांस जीएस में कोई भी प्रॉब्लम आता है, एज यू कैन सी राइट, हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट, होइस्टिंग, स्कोप्स एंड क्लोजर्स ब्रेकडाउन, हमने एक एग्जाम्पल भी किया है बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम को ड्रॉ करके। ठीक है, इसके सिस्टम डिजाइन को भी हमने बात किया है, थोड़ी बहुत सरफेस लेवल पे बातें की है। ठीक है, फिर कॉल बैक क्या होता है, प्रोमिसेस, एसिंक का वेट, ईच एंड एवरीथिंग, प्रोटोटाइप्स, क्लासेस, स्ट्रिक्ट नॉन स्ट्रिक्ट मोड, दिस क्या होता है करंट कॉन्टेक्स्ट के लिए, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दिस क्या होता है, राइट। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। सो आप लोग यहां से क्या कर सकते हो, इफ रिक्वायर्ड आप लोग जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। एंड स्पेशली आई थिंक दिस इज वे मोर देन एनफ अगर आप नोट जे स्टार्ट करना चाहते हो। नॉट एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, डेफिनेटली आप इतना कर लो। कोई भी जो जो चीजें में आपको प्रॉब्लम है आप कर सकते हो यहाँ से। डेफिनेटली आफ्टर क्लास आई विल बी शेयरिंग विद द लिंक। ठीक है, ये मैंने बता दिया। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज बेसिकली व्हाट इज नोड जेएस, है ना। तो देखिए, जब मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया था 4-5 years बैक डाउन द लाइन, तो बेसिकली क्या था कि मेरे से भी किसी ने पूछा था कि व्हाट इज नोड जेएस, इज इट अ फ्रेमवर्क, इज इट अ लाइब्रेरी, इज इट अ रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, तो मैं भी उस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। आई नो दिस थिंग, अगर आप लोग के ब्रेन में आंसर्स आ गए, वेल एंड गुड। ठीक है, मुझे पता है इसका आंसर, आप लोग मोस्टली 90% ऑफ देम विल बी सेइंग इट इज अ रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस रन टाइम एनवायरमेंट, मैं थोड़ी देर में आऊंगा इसके ऊपर। डन, ओके ग्रेट। चलिए अब थोड़ा सा हम पहले एक बार बैकअप मतलब एकदम फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं कि व्हाट इज जेएस, जावास्क्रिप्ट क्या होता है यूजुअली। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रन्स इनसाइड द यूजर्स ब्राउजर एंड कंट्रोल्स बिहेवियर, इंटरएक्टिविटी एंड डायनामिक कंटेंट ऑन वेब पेजेस। ये सब चीज आपको पता ही है कि जितने भी क्लाइंट साइड के जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि आप लेट्स से अभी जो आप क्लास कर रहे हो, राइट, ये जो वेबसाइट खुला है TL Draw.com,
इसके अंदर आप जितने भी कंपोनेंट्स देख रहे हो मेजरली ये किन चीजों से बनता है? दैट इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। नाउ व्हाट इज जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर? लोडिंग द डायनामिक कंटेंट। ठीक है, आपके पेज के अंदर आप एक बटन को क्लिक कर रहे हो, ऑन दैट पर्टिकुलर क्लिक क्या आपके पेज के अंदर कोई नया कंटेंट जनरेट हो रहा है? अगर आप लेट्स से एक फॉर्म है आपके पास, आप फॉर्म के अंदर, इट कैन बी अ लॉगिन फॉर्म, इट कैन बी अ साइन अप फॉर्म, आप डेटा क्लिक करते हो, आप डेटा फिल करते हो इनपुट फील्ड के अंदर, देन यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन। आफ्टर दैट क्या होता है? कौन सा रिक्वेस्ट जनरेट होता है, राइट? कौन से इवेंट लिसनर्स ट्रिगर होते हैं, वो सारी चीज कौन हैंडल करता है? दैट इज द जावास्क्रिप्ट। एंड मैं स्पेशली बात कर रहा हूं आपके क्लाइंट साइड वाले जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो आपके ब्राउजर के ऊपर काम करता है। दैट इज योर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दैट इज दिस डायग्राम। ये एक छोटा सा डायग्राम है विच सिंबलाइजेस द एग्जैक्ट सेम इंटरफेस विच वी आर यूजिंग। हम क्या है, अभी एक ब्राउजर के अंदर है, दिस इज आवर ब्राउजर, इसके अंदर 4 टैब्स ओपन है। तो दिस इज योर ग्रीन कलर बॉक्स जो आप देख पा रहे हो, वो क्या है? आपका ब्राउजर। लेट्स से दिस इज अ वेबसाइट जो मैं रन कर रहा हूं, इट कैन बी अ वेब ऐप, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ वेब पेज, राइट? दिस इज अ वेबसाइट ऑल इन वन। एंड ये कौन से लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है? आपको पता है यूजुअली हमारे पास बस 3 फाउंडेशनल चीजें होती है, दैट इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यस, डेफिनेटली आप एडवांस स्टेजेस में जाकर रॉ CSS, वनीला CSS आप यूज नहीं करोगे, डेफिनेटली रिएक्ट आप यूज करोगे जावास्क्रिप्ट की जगह पर, बट एटलीस्ट फाउंडेशनल लेवल पर कोर में तो आपके यही 3 रेंडर हो रहे हैं आपके ब्राउजर के ऊपर, राइट? सो यही आपके ब्राउजर को समझ में आता है। दैट इज व्हाट जावास्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट, अगर मैं एक चीज बोलूं कि भाई जावास्क्रिप्ट जो ब्राउजर के अंदर रन होता है, इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? दैट इज अ जावास्क्रिप्ट इंजन। क्योंकि आप जो चीज लिख रहे हो, है ना, जो चीज आप लिख रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेट्स से व्हाई डू वी राइट console.log, व्हाई डोंट वी राइट लेट्स से माय नेम इज आदित्य, तो मैं लिख सकता था console.aditya, व्हाई डोंट वी राइट? तो कोई ना कोई एक मैकेनिज्म तो होगा विच इंटरप्रेट्स, कंपाइल्स एंड फॉलोज ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल। जैसे कि आप जो जो चीजें लिख रहे हो, क्या वो जावास्क्रिप्ट के हायरार्की एंड सिंटैक्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं? somebody इज देयर, राइट, जो हर चीज को, हर प्रोटोकॉल, हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवा रहा है whenever you are trying to execute something, that is your javascript engine। ठीक है, यही आपके कोड को बेसिकली आप देखो। अब हम जानते हैं बेसिकली कि हम जब भी कोड करते हैं, हम करते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। इट कैन बी अल्फाबेट्स, इट कैन बी नंबर्स, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ऑल। बट आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? बाइनरी लैंग्वेज, इजंट इट? सो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का इंजन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट थिंग। एंड हम इसीलिए जावास्क्रिप्ट को कोई स्पेसिफिकली आप बोल नहीं सकते कि इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और इट इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। व्हाई सो? बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर इट इज बिलीव्ड दैट इट डज बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। ओके, सो इसको ऐसे ही बोला जाता है कि इट इज अ सूडो कंपाइल्ड एंड सूडो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए व्हाट डू वी नीड इज जेएस का इंजन। बट अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं दैट वाज इट पॉसिबल टू रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर बिफोर 2009? सो आप लोग सब बोलोगे कि नो, इट वाज नॉट पॉसिबल। एंड ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट से मेरा मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। कम टू अ न्यू टैब, ठीक है, आपको क्या करना है? क्लिक ऑन द राइट इंस्पेक्ट टैब, कम टू द इंस्पेक्ट टैब, कम टू द कंसोल टैब, एंड थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये जो आप एरिया देख रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट योर ब्राउजर्स जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर आप कुछ भी रन कर सकते हो। लेट्स से मैं बोलता हूँ console.log, हाय स्टूडेंट्स। ये सब बहुत बेसिक चीजें, राइट, सर्विस लेवल की हम बातें कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, राइट, बट हाँ, हम फ्लो में जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, हम बहुत डीप लेवल इंजीनियरिंग वाली बातें करने वाले, नॉट ओनली थ्योरी बेस्ड। हम प्रैक्टिकल भी एक एक चीज को मैं विटनेस करके आपको दिखाऊंगा कि जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ हवा वाली बातें नहीं है, मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा। ओके, सो देखिए, ये है मेरा जावास्क्रिप्ट। कौन सा जावास्क्रिप्ट? ब्राउजर के अंदर वाला जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बट अगर आपसे कोई पूछता लेट्स से बिफोर 2008 2009, राइट, सो आप बोलते कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। बट 2009 के अंदर हुआ क्या ऐसा कि हमने इस डेडलाइन को फिक्स कर दिया, एक टाइमलाइन को फिक्स कर दिया कि भाई 2009। सो बिफोर दैट अगर आप पहले हम ये पढ़ लेते, फिर हम 2009 पर आएंगे डेफिनेटली। सो बिफोर 2009 जावास्क्रिप्ट कुड ओनली रन इनसाइड द ब्राउजर्स एनवायरनमेंट। आप ब्राउजर के बाहर जावास्क्रिप्ट को यूज ही नहीं कर सकते थे एट एनी कॉस्ट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं एनवायरमेंट की। वो एनवायरमेंट, वो स्पेस आपको कोई प्रोवाइड करने वाला नहीं था। तो बेसिकली क्या था? देयर वाज अ वैक्यूम बिफोर 2009। सो इसीलिए आप जावास्क्रिप्ट को सिर्फ ब्राउजर्स के अंदर आप यूज कर पाते थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ऑल ब्राउजर्स लाइक ब्रेव, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, आर्क, ओपेरा, विवाल्डी एक्सेट्रा यूजेस जावास्क्रिप्ट इंजन इनसाइड द ब्राउजर। ओके, सो आप देख ही पा रहे हैं ये सारे आइकन्स है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के इंजन को यूज करते हैं। ओके,
सो नाउ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये जेएस के इंजन के बारे में एंड कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के इंजन को यूज करते हैं। ठीक है, देखिए क्रोम जो है हमारा, मतलब कि गूगल का जो क्रोम ब्राउजर है वो यूज करता है V8 के जावास्क्रिप्ट के इंजन को। मोजिला फायरफॉक्स यूज करता है स्पाइडर मंकी को। सफारी फॉर मैक दे यूज जावास्क्रिप्ट कोर एंड आजकल इसको नाम दिया गया नाइट्रो, नाइट्रो जावास्क्रिप्ट इंजन। नाउ आपके दिमाग में आ रहा होगा तब फिर V8 का ही इतना बोलबाला क्यों है ना, इतना डोमिनेंस क्यों है मार्केट के अंदर। बिकॉज मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो स्पाइडर मंकी जावास्क्रिप्ट इंजन है, जावास्क्रिप्ट कोर, नाइट्रो जावास्क्रिप्ट इंजन है, ये सब प्रोप्राइटरी शिप में चलते हैं। मतलब इन्हें आप इन कंपनीज के बाहर आप यूज ही नहीं कर सकते। दिस इज नॉट मेंट फॉर अस नॉर्मल कॉमन पीपल, नो। ऑर्गेनाइजेशन ही यूज करते हैं इन सब जावास्क्रिप्ट के इंजन को। पर व्हेन यू कम टू V8, V8 एक ऐसा जावास्क्रिप्ट इंजन है जो ओपन सोर्स है। इवन आप भी, लेट्स से आपके पास एक टीम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, आप V8 के इंजन को लो, उसके अंदर कुछ ट्वीक्स आप करो, एक दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप इंटीग्रेशन करो एंड आप खुद के जावास्क्रिप्ट के इंजन को भी बना सकते हो, है ना। तभी जाकर अगर आप सुनते होगे कि आजकल नोड जेएस के अलावा भी हमारे पास और भी जावास्क्रिप्ट के रन टाइम एनवायरमेंट्स हैं। आपने सुना होगा डीनो है, एक बन है। तो बहुत सारे हमारे पास जावास्क्रिप्ट के रन टाइम एनवायरमेंट्स हैं। वो बनते कैसे हैं? V8 के इंजन को ही लेकर, एंड उसके ऊपर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी ले सकते हो। लेट्स से हमारा जो नोड जेएस है दैट इज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ V8 एज वेल एज सी एंड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन सबको मिलाकर, इन सबको इंटीग्रेट करके हमारे पास आज नोड जेएस है। ओके, सो ये बस बेसिक इंफॉर्मेशन है और ये होना इज इंपॉर्टेंट। नाउ कम हियर, सी, V8 engine is a open source JavaScript engine as I've told you। हमने क्या करा बेसिकली, इसको C++ के कुछ सोर्स सेट ऑफ कोड के साथ इंटीग्रेट करवाया। तो हमारे पास क्या मिला, हमें क्या मिला, बेसिकली ये C++ के कोड के बाइंडिंग्स होती है। ठीक है, हम डीप लेवल पे जाएंगे नहीं इसकी, बिकॉज ये जरूरी नहीं है हमारे बैकएंड के लिए। ये सब आपके सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चरल लेवल पे अगर आप जाओगे तब दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इससे हमें क्या मिला, हमें मिला नोड जेएस का रन टाइम एनवायरमेंट। सो अब आपके पास आंसर क्लियर है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज नोड जेएस। सो यस, इट इज अ रन टाइम एनवायरमेंट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये रन टाइम एनवायरमेंट होता क्या है ना। तो देखिए, नेक्स्ट चीज वही है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरमेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम JSRE भी बोलते हैं। ठीक है, इसे आप कंफ्यूज मत करना JRE के साथ। JRE होता है जावा का रन टाइम एनवायरमेंट। तो दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरमेंट provides us an environment REPL to run JavaScript without browser dependency। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़े हैं तो आपको REPL बहुत अच्छे से पता होगा। ये कुछ नहीं होता, इट इज अ मैकेनिज्म आप बोल सकते हो, जिसके अंदर हम रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट लूप को रन करते हैं। सी, मैं आपको बताता हूं बहुत क्लियरली, ये है हमारा ब्राउजर का जावास्क्रिप्ट, इसके ऊपर भी आप REPL चला सकते हो। ये जो मैंने लिखा, इसके अंदर भी REPL मैकेनिज्म यूज हो रहा है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एक चीज लिखा, दिस वाज माय इनपुट, राइट, ये मेरा इनपुट था। मैंने लिखा, जैसे ही मैंने एंटर किया, जावास्क्रिप्ट के इंजन ने इसको इवैल्यूएट करना स्टार्ट किया कि जो मैंने लिखा है, इज इट, आप बोल सकते हो इज इट करेक्ट और रॉन्ग, है ना। ये हो सकता था कुछ इनवैलिड, मैं ऐसे करके भी टाइप कर दूं, है ना, जिब्रिश, कुछ रैंडम जिब्रिश, बट इसका कोई मीनिंग है? बिल्कुल नहीं। जैसे मैं एंटर करूंगा, मैंने एक इनपुट दिया, जावास्क्रिप्ट के इंजन ने इसे इवैल्यूएट किया एंड इट थ्रोड मी एन एरर एज एन आउटपुट। तो ये क्या है, ये आपका रेपल ही तो है। रेपल का मतलब होता है रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप। अब आप सोचो ये क्या है। मैंने इनपुट दिया, मैंने एक रीड ऑपरेशन दिया, राइट। मैंने एक चीज बोला, जावास्क्रिप्ट ने उसे रीड किया, उसने इवैल्यूएट किया, उसने मुझे एक प्रिंट किया, एक चीज मुझे प्रिंट किया, एंड देन माय जावास्क्रिप्ट वाज अगेन रेडी टू टेक एन इनपुट। आप करके देख लो। मैं अगेन ये चीज को करता हूं, मैं बोलता हूं console.log, लेट्स से राइट एनीथिंग, लेट्स से आई एम प्रिंटिंग माय नेम, एंड एज सून एज आई हिट एंटर, आप देख पा रहे हो अगेन इट इज रेडी टू टेक सम अनदर इनपुट, राइट। सो इसी को हम बोलते हैं कि दिस लूप्स कीप्स एंड कीप्स ऑन गोइंग। दिस इज ओनली कॉल्ड एज रेपल। सिमिलरली अगर आपके सिस्टम के अंदर नोड जेएस इंस्टॉल्ड है ना, लेट्स एग्जांपल, आपके पास टर्मिनल या फिर पावर शेल के अंदर आपके पास नोड जेएस, अगर आपके सिस्टम के अंदर नोड जेएस इंस्टॉल्ड है, तो आप टर्मिनल या फिर पावर शेल के अंदर भी नोड को यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे मैं थोड़ी देर में उसको बताऊंगा, बट यस, लेट्स से टेम्परेली अगर मैं बोलूं, कम टू योर टर्मिनल, कम टू योर टर्मिनल, लेट्स जूम दिस अ बिट। ठीक है, आपको लिखना है सिंपली नोड -v। दिस चेक्स की वेदर नोड जेएस इज इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम और नॉट। अगर है तो आपको वर्जनिंग पता चल जाएगी नोड जेएस का, एंड लेट्स से इफ इट इज इंस्टॉल्ड, डेफिनेटली आपको सिर्फ लिखना है नोड। एज सुन एज यू राइट नोड, आप नोड के एनवायरमेंट के अंदर आ जाते हो। अब आप यहां पर जो रेपल के ऑपरेशन है आप कर सकते हो। लेट्स से आई से 3+5, आई नो दिस थिंग कि डेफिनेटली ये मेरे क्या है, दो नंबर्स का ऑपरेशन है। आई एम डूइंग एन अर्थमेटिक ऑपरेशन, राइट। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, मैंने क्या करा, एक इनपुट दिया, जावास्क्रिप्ट ने उसे रीड किया, है ना, इवैल्यूएट किया कि वेदर इट इज अ करेक्ट ऑपरेशन,
इसने मुझे आउटपुट दिया एंड देन इट इज अगेन रेडी टू टेक सम अनदर इनपुट. सो दिस इज ओनली कॉल्ड एज रेपल. गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, सो चलिए अब हम आगे चलते हैं. दैट इज ओनली रेपल. सी, रेपल स्टैंड फॉर रीड इवेलुएट प्रिंट लूप. इट इज एन इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट. ठीक है, बहुत बातें हो गई बेसिक. अब चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम ये कि भाई नोड जेएस को बनाया किसने. सो ये है एक अमेरिकन साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर, राइट. सो इन्होंने 2009 मई में, यहीं से हमारा टाइमलाइन आया है, दैट इज मई 2009. इन्होंने यूरोपियन जेएस कॉन्फ्रेंस में इन जर्मनी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्टली नोड जेएस को. ठीक है, तो बस इतना आप बेसिक जानो कि बस कौन किसने बनाया था, बस दैट्स एनफ. चलिए आगे बढ़ते हैं. सी, इंस्टॉलिंग Node.js एंड सेटिंग अप द लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. कैसे आप इंस्टॉल करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ. लेट्स से मुझे पता है आप लोग फेमिलियर हो, बट या स्टिल मेरा जो जॉब है वो करूंगा डेफिनेटली. ठीक है, आप आ गए Node.js के वेबसाइट पर, आपको क्लिक करना है getnodejs.com, node.js. सी, Node.js इतना स्मार्ट है ना, उसने मेरे सिस्टम को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि दैट आई एम रनिंग ऑन अ मैक ओएस. पता है ये कैसे होता है? ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है. अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ ना, शायद आप लोग ये चीज़ जानते हो या फिर आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगेंगी. क्यों लगेंगी फ़ैसिनेटिंग? देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कैसे पता चल रहा है हमारे ब्राउज़र को कि आई एम रनिंग ऑन अ मैक ओएस सिस्टम. ओके, सो लेट्स डू दिस. आपको कंसोल के अंदर आना है. इट इज़ शोइंग मी वेरियस अदर थिंग्स. मुझे कुछ नहीं करना है. जस्ट कम हियर एंड राइट विंडो. अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, राइट? पढ़ा है डेफिनिटली. तो विंडो ऑब्जेक्ट भी आप जानते होंगे. विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली? आपके ब्राउज़र के अंदर एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट नाम का चीज़ होता है, जो बेसिकली आपके ब्राउज़र ही आपके कोड के अंदर इंजेक्ट करते हैं. दैट इज़ ओनली विंडो ऑब्जेक्ट. आई रिपीट, मैंने क्या बोला? आपके ब्राउज़र ही आपके कोड बेस के अंदर इस विंडो ऑब्जेक्ट को, जिसे हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो इंजेक्ट करता है. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होते हैं. जितने भी आप देख सकते हो वेब एपीआईज होती हैं, मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, अगर आपको जार्गन्स लग रहे हैं, जस्ट आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें. तो आपको कुछ नहीं करना है, इस विंडो ऑब्जेक्ट को खोलना है. दिस इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट. इट हैज वेरियस की वैल्यू पेयर्स. आप थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, आपको एक चीज मिलेगा जिसे हम बोलते हैं नेविगेटर. जैसे आप इस नेविगेटर को ओपन करोगे ना, एंड थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं. सी, इस नेविगेटर के अंदर हमारे सारे इंफॉर्मेशन हैं. आप देख सकते हो ऐप का वर्जन, ऐप कोड नेम. ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, आपको दिखाई देगा ये यूजर एजेंट. सो यहां से मेरा जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो सीख कर रहा है कि मैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूं. तो ये भी सोचो आप, जावास्क्रिप्ट इतना ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज है. ये आ रहा है आपके जावास्क्रिप्ट से. बस ये एक एडिशनल चीजें थी. नाउ कमिंग बैक टू द इंस्टॉलेशन इज, आपको क्या करना है, एक एडवाइस मैं आपको दूंगा. आपको 20 वाले वर्जन से अबव ही को इंस्टॉल करना है, नॉट बिलो दैट. बिकॉज आप देखोगे एलटीएस वर्जन आपको इंस्टॉल करना है. रीजन बीइंग इज, एलटीएस वर्जन के अंदर आपको ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं, एंड इट इज फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट. अगर आप करंट वर्जन इंस्टॉल करोगे, इट इज ऑल्सो गुड. बट डेफिनेटली इसके अंदर क्या है, बहुत सारे बीटा फीचर्स मिलेंगे आपको. एंड ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो स्टेबल नहीं होता है, मेच्योर्ड नहीं होता है, बिकॉज ये करंट वर्जन है एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो आप जितने भी इवन वर्जन देख रहे हो, इट कैन बी 24, इट कैन बी 22, इट कैन बी 20. आप तीनों में से किसी को भी इंस्टॉल कर लो, इट विल बी वेल गुड एनफ. ठीक है, सेलेक्ट कर लिया आपने वर्जन, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने सेलेक्ट किया. कम हियर, एंड आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है जिस भी पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है. जैसे लेट्स से विंडोज के लिए आप MSI फाइल को इंस्टॉल कर सकते हो. फॉर मैक यू कैन इंस्टॉल दिस .pkg फाइल. ठीक है, तो इस तरीके से आप Node.js को इंस्टॉल करोगे. आफ्टर द इंस्टॉलेशन आपको क्या करना है, वही सेम कहानी. आपको टर्मिनल के अंदर आना है, आपको लिखना है node-v. दिस टेल्स यू दैट वेदर नोड इज इंस्टॉल्ड इन सिस्टम एंड व्हाट वर्जन यू आर रनिंग. तो दोनों चीजें आपको पता चल जाएंगी डेफिनेटली. ओके, ये हो गया आपके Node.js के बारे में थोड़ी सी बातें. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज npm. npm, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, देखिए, जब भी हम Node.js के अंदर बहुत सारे हम चीजें करने वाले हैं आगे जाकर, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, अब बहुत सारे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आप सर्वर्स को क्रिएट करोगे यूजिंग वेरियस अदर फ्रेमवर्क्स, राइट. सो हम क्या करते हैं ना, हम npm को यूज करेंगे. नाउ व्हाट इज npm? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. व्हेन वी वर इन स्कूल, व्हेन वी वर इन कॉलेज, हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर क्या होते थे, लाइब्रेरीज होते थे, जहां पर हम क्या करते थे, जाकर हम किसी भी बुक को बोरो कर सकते थे, है ना. सिमिलरली npm क्या है, इट इज जस्ट लाइक दैट. ये एक वेबसाइट है, स्पेशली अगर आप जाओ npm.js, ये है वो एक्चुअल वेबसाइट. इसके अंदर क्या है ना, हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं. कौन से मॉड्यूल्स? थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स. अब आप बोलोगे सर ये मॉड्यूल्स का क्या इंप्लीमेंटेशन है, व्हाई डू वी यूज इट, है ना, आपके मन में आ रहा होगा एक क्वेश्चन. तो ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, ये बेसिकली हम नहीं लिखते हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ इंडिविजुअल डेवलपर्स लिखते हैं, सो दैट टू मेक योर पर्पस एंड लेट्स से एक बिजनेस, एक किसी भी बिजनेस लॉजिक को
अगर आपको करना है ना, तो लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आप अपने कोड बेस में हो, ठीक है? एक नॉर्मल सा रैंडम जावास्क्रिप्ट की बात बात कर रहे हैं हम। आपको एडिशन करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, आपको डिवीजन करना है। 4 चीज़ें आपको करनी है। बार-बार आप क्या करोगे? सेम ऑपरेशंस को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके आप एग्जीक्यूट कराओगे। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बार-बार कर रहे हो, तो डेफिनिटली आप मेमोरी मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रहे हो। यू आर वायलेटिंग अ प्रिंसिपल दैट इज़ कॉल्ड एज़ ड्राई। ड्राई एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसे हम बोलते हैं डोंट रिपीट योरसेल्फ। एक्चुअली में ये होता है एक प्रिंसिपल। सो व्हाट डू वी डू? व्हाट वी कैन डू इज़ हम क्या करेंगे? हम एडिशन के लिए एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है? डेफिनिटली उस फंक्शन के अंदर हम 2 आर्गुमेंट्स रिसीव करेंगे एंड हम अपने ऑपरेशन को बिज़नेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करवा देंगे। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये काम हम करेंगे। तो आप सोचो आपने क्या करा? कुछ सेट ऑफ लाइन्स को आपने बंडल कर दिया। इसी बंडल फॉर्म को आप समझ लो कि ये होते हैं मॉड्यूल्स। लेट्स से अगर आपको एक ही फंक्शनैलिटी को मान लो मल्टीपल जगह पर यूज़ करना है मल्टीपल टाइम्स, सो क्या आप हर बार उस चीज़ को लिखोगे? आंसर इज़ नो। किसी और पर्सन ने या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने उस चीज़ को ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है। आप क्या करोगे? उस चीज़ को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करोगे लोकली एंड देन यू आर रेडी टू यूज़ इट। ठीक है? आपको बस क्या करना पड़ेगा? अपने जिस भी फाइल के अंदर आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, इसके अंदर आपको मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? फर्स्ट स्टेप आपको इंस्टॉल करना है। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको? उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके यू कैन यूज़ इट, यू आर रेडी टू यूज़। ठीक है? तो इसी के लिए हमारे पास एनपीएम आता है। सी मैंने एक और एग्जांपल दिया है। अगर आप देखते हो हमारे फ़ोन्स के अंदर सारे के सारे ऐप स्टोर्स, प्ले स्टोर्स होते हैं। ठीक है? इसके अंदर से आप क्या करते हो? ऐप्स को इंस्टॉल करते हो। सिमिलरली एनपीएम से आप क्या करोगे? मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करोगे। सी मैंने यहाँ पर बोला हुआ है एनपीएम की कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? ये एनपीएम होता क्या है? फुल फॉर्म इज़ नोड पैकेज मैनेजर। पर्पस इज़ इंस्टॉल एंड मैनेज पैकेजेस। टिपिकल यूज इज इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज इन अ प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट का मतलब है वही नोड जेएस का फाइल प्रोजेक्ट। ठीक है? इस प्रोजेक्ट के अंदर लेट्स से अगर आप एक पर्पस लेट्स से आप एक एक्सप्रेस के सर्वर को इनिशियलाइज कर रहे हो, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस को रन करने के लिए, एक्सप्रेस मॉड्यूल, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को रन करने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसीज जरूरत है, वो आपको मिलेंगे एनपीएम के अंदर, एनपीएम के पैकेज या फिर मॉड्यूल के अंदर। उन सारे चीजों को पहले आपको नेटिवली अपने फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड दैट इज स्टोर्ड बेसिकली इनसाइड ऑफ अ फोल्डर दैट इज कॉल्ड एज, आप लोगों ने सुना होगा नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल बोलते हैं, एक डायरेक्टरी होती है हमारे फोल्डर के अंदर एंड उसी के अंदर हमारे सारे के सारे डिपेंडेंसीज स्टोर होते हैं। देन यू आर रेडी टू रन योर एक्सप्रेस सर्वर। एक एग्जांपल दिया मैंने। कैसे करोगे आप इंस्टॉल? आपको कुछ नहीं करना है, आपको टर्मिनल के अंदर आना है एंड यू आर गोइंग टू राइट npm एंड द नेम ऑफ द मॉड्यूल यू आर इंस्टॉलिंग। इट कैन बी एनी मॉड्यूल। ठीक है? तो ये होता है ऊपर ऊपर से, अभी आप जान लो सरफेस लेवल पे npm। डेफिनेटली जब हम कोड पार्ट पर आएंगे तो हम इन सब चीज को एग्जीक्यूट करके देखेंगे प्रैक्टिकली। अभी हम सब थ्योरी की बातें कर रहे हैं। डन। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज Node.js वर्सेस ब्राउजर्स जावास्क्रिप्ट, व्हाट आर द की डिफरेंसेस? ब्राउज़र मतलब कि क्लाइंट साइड जेएस, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ब्राउज़र क्या करता है ना, हमारे कोड के अंदर एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करता है। व्हाट इज दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट? दिस इज बेसिकली द विंडो ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको दिखाया। आप किसी भी पेज के अंदर आए, आपको आना है अपने इंस्पेक्ट टैब के अंदर, यस, एंड यहां पर आप कंसोल टैब के अंदर आकर विंडो लिख सकते हो। दिस इज व्हाट, दिस इज योर विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स? सो ये है आपका विंडो ऑब्जेक्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्लोबल ऑब्जेक्ट ऑफ योर ब्राउजर्स एनवायरमेंट। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी हम बात नहीं करेंगे, बट मेजरली क्या होती है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ना सारे के सारे वेब एपीआईज होते हैं। नाउ यू माइट वंडर कि ये वेब एपीआईज होते क्या हैं। मैं एक इवेंट लूप का डायग्राम होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा एडवांस स्टेजेस में जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको पता होगा विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ वेब एपीआईज होती है एंड दिस वर्क्स ऑन मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली मल्टी थ्रेडेड। इसका जो नेचर होता है ना वो मल्टी थ्रेडेड होता है। ये एक बार में बहुत सारे टास्क को पैरेलली बैकग्राउंड के अंदर वर्क करवा सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एसिंक्रोनस नेचर। ये चीजें हैं। एंड वेब एपीआई के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? सेट टाइम आउट, जितने भी हमारे टाइमर फंक्शंस होते हैं ना, टाइमर कॉलबैक्स जितने भी होते हैं, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, आप बोल सकते हो इन सबको क्लियर करने के लिए हमारे पास क्लियर टाइम आउट होते हैं, क्लियर इंटरवल्स होते हैं। दीज आर बेसिकली द टाइमर फंक्शंस। वो हो गए। डॉम के जितने भी एपीआईज हो गए। इफ आई जस्ट टेल यू कि अगर ये जो होता है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, उसके बाद फिर आपके जो इवेंट लिसनर्स होते हैं, ऐड इवेंट लिसनर्स, ये सब के सब आपके डॉम का पार्ट होता है, डॉम के एपीआई का पार्ट होता है। बेसिकली आप जो जितना भी आप वंडर कर सकते हो, डॉम का जो पूरा का पूरा ट्री होता है, फैमिली ट्री, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वेब एपीआई। अगेन कंसोल डॉट लॉग, डेफिनेटली कंसोल डॉट लॉग एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है। डेफिनेटली वाई? बिकॉज ये ना आपके ब्राउजर के का भी पार्ट है एंड ये नोड का भी पार्ट है। सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है, बट यस, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर वेब एपीआई।
देन योर फेच मेथड, जिससे आप क्या करते हो, आप एपीआईज को कॉल करते हो एंड डेटा फेच करके लेकर आते हो। सिमिलरली योर स्टोरेजेस, जैसे लोकल स्टोरेज हो गया, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर वेब एपीआई। ट्रस्ट नहीं होता, आप आ जाओ विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, ओपन इट, एज यू कैन सी अलर्ट। आपको पता है अलर्ट भी जो हम करते हैं ना, एक आपके पास प्रॉम्प्ट आता है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर विंडो ऑब्जेक्ट। इफ यू सी दिस, क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, कंफर्म में भी आपके पास एक पॉपअप आता है, राइट? दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर विंडो ऑब्जेक्ट। इफ आई मूव डाउन, अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट, डॉम, बेसिकली डॉम के अंदर जितने भी मेथड्स प्रॉपर्टीज होती है वो भी आपका आपके ब्राउजर इंजेक्ट करता है आपके कोड के अंदर, इनसाइड ऑफ वेब विंडो ऑब्जेक्ट। एंड विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास बेसिकली आप समझ रहे हो वेब एपीआई के सारी चीजें होती है। सिमिलरली यू कैन सी फेच, जितने चीजें मैं बोल रहा हूं, अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊं ना, यू कैन सी लोकल स्टोरेज। सो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर वेब एपीआई इनसाइड ऑफ योर ब्राउजर्स जावास्क्रिप्ट। डन है? तो ये क्या थे आपके ब्राउजर क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के अंदर के कुछ पार्ट्स। इफ यू कम टू द नोड जेएस सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट के क्या क्या पार्ट्स हैं, तो सी, जो बेसिक चीजें हैं दैट रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। जैसे अगर आप बोल सकते हो वेरिएबल्स, लूप्स, functions, conditional statements, arrays, objects, function, yeah, each and everything that remains constant. But what is extra inside of a Node.js server side JS? That is basically the node का खुद का एक global object होता है। As I have told you कि browser का अपना global object होता है, that is window object. But in case of Node.js, the global object is called as global object only. ये भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, डोंट वरी। एक एक चीज के बारे में हम देखेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, सरफेस लेवल के नॉलेज को हम ले रहे हैं, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू ग्रास्प, है ना, वो चीजें। नाउ कमिंग टू दीज थिंग्स, व्हाट आर दीज थिंग्स? बेसिकली दीज आर बिल्ट इन मॉड्यूल्स ऑफ नोड जेएस। ये नोड जेएस के साथ बाय डिफॉल्ट अटैच होकर आते हैं। इसके लिए ना आपको अलग से एनपीएम के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज मॉड्यूल्स, ठीक है? अगर आपको इनको यूज में लेना है, आप क्या करोगे? सिंपली जस्ट इंपोर्ट इट इनसाइड ऑफ लेट्स से प्रोजेक्ट, वॉट एवर फाइल यू आर रनिंग ऑन। सो आप क्या करोगे? बेसिकली इन सब चीजों को आप इंपोर्ट करोगे, देन यू आर रेडी टू यूज इट, ठीक है? एंड सी, इफ यू सी, आई हैव मेड अ बॉक्स, वी विल लर्न अबाउट मॉड्यूल्स इन द नेक्स्ट पार्ट। डेफिनेटली आज के क्लास के अंदर ही हम मॉड्यूल्स को भी अच्छे से एग्जामिन करेंगे एंड विल बी स्टडिंग इट, ठीक है? तो ये चीजें कुछ बेसिक चीजें। नाउ कमिंग टू द बेसिक वही डिफरेंसेस। अगर आप नोड के एनवायरनमेंट को लो, आप ब्राउजर के एनवायरनमेंट को लो, व्हाट आर द की डिफरेंसेस? सी, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने अभी बताया। नोड के अंदर जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी ग्लोबल ओनली। हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट? यू हैव टू राइट console.log global. This is the global keyword you are going to use inside of a node's environment. And if you want the browser's global object, then what keyword you have to enter? That is window keyword. So you have to write console.log window. So you'll be getting the browser's global object. First thing. सेकेंड थिंग इज, नोड के अंदर आपके पास डॉम का कोई एक्सेस नहीं होता। ये तो जाहिर सी बात है, ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, बिकॉज नोड के अंदर जो एपीआईज होती है वो नोड की बिल्ट इन एपीआईज होती है ना? तो हमारे पास ब्राउजर के चीजों का सपोर्ट आएगा कैसे, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो डॉम बेसिकली हमारे ब्राउजर का पार्ट होता है, ये आपको पता है, नोड का पार्ट नहीं होता। तो मैं आपको इसका भी इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। वॉट यू हैव टू डू, कम इनसाइड योर कोड एडिटर। लेट्स से अभी हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है? हम व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट आप देखो कि मेरे पास एक फोल्डर है, दैट इज डे वन, एंड दिस इज माई फाइल जहां पर मैं अपने जावास्क्रिप्ट को रन करूंगा। डन है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं, index.html। चलिए, हमने एक बॉयलर प्लेट कोड लिखा, टाइटल जो है रहने देते हैं, अभी एक स्क्रिप्ट फाइल को मैं लिंक कर लेता हूं। लेट्स से माय फाइल नेम इज main.js, एज यू कैन सी वी आर गेटिंग द दिस सजेशन एज वेल, ठीक है? मैंने यहां पर लिखा। मैं क्या करता हूं ना, मुझे पता है मेरे नोड के अंदर मैं इस चीज को रन करने की कोशिश करूंगा। हाउ वी आर गोइंग टू रन, लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है? मैं बोलता हूं एक index.html के अंदर मैं एक लेट्स से h2 ले लेता हूं, ठीक है? मैं लिखता हूं वेलकम टू दी फर्स्ट क्लास। ओके, लेट्स रन दिस अप विद आवर लाइव सर्वर। मैंने रन कर दिया, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास, ठीक है? दिस इज माई h2. Now, if I want to target it inside of my JavaScript, what I can do is I can write simply, let's say, let h2 is equal to document.querySelector, and I'll be saying the name of the tag. बेसिकली आपको पता है क्वेरी सिलेक्टर एक ऐसा सिलेक्टर होता है जिसके अंदर आप सीएसएस के सिलेक्टर्स के बेसिस पर आप एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से राइट नाउ आई वांट टू सिलेक्ट दिस एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टैग नेम, राइट? सो सिंपली आई हैव टू राइट h2. व्हाट इफ अगर मुझे इस h2 को सिलेक्ट करना होता आईडी एट्रीब्यूट के बेसिस पर, लेट्स से इट हैज एन आईडी दैट इज हेडर। सो मैं क्या करता, इसके अंदर हैश लगाकर फिर हेडर लिखता, दिस इज योर आईडी सिलेक्टर। डन है? अगर मैं इस चीज को लेट्स से मैं बोलता हूं नाउ लेट्स एक्सेस दिस h2, ठीक है? बट नॉट इनसाइड ऑफ ब्राउजर्स एनवायरनमेंट। अगर आप सेम चीज अगर आप ब्राउजर के एनवायरनमेंट के अंदर कंसोल करोगे तो डेफिनेटली विल बी गेटिंग द आंसर, राइट? बिकॉज दिस इज ब्राउजर्स एनवायरनमेंट एंड डॉम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ योर वेब एपीआई, दैट इज योर विंडो ऑब्जेक्ट। बट जस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग इनसाइड ऑफ दिस लोकल एनवायरनमेंट, नोड एनवायरनमेंट। तो हम कैसे करके नोड एनवायरनमेंट में करेंगे ये चीज? सबसे पहले आपको आना है एक न्यू टर्मिनल इनिशियलाइज करना है।
आई डिड इट। ओके, सबसे पहले आपको देखना है इन विच फोल्डर यू आर इन। आई एम इनसाइड दिस बैकएंड वेब ट्रेनिंग I am फोल्डर। just interrupting. Sir, can you please tell me slowly, sir, actually? ओके, श्योर 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 श्योर। ओके, टिल वेयर यू गॉट दिस थिंग, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ? No, no, sir, clear. But if you were supposed to tell me slowly, then it will be beneficial for me, actually. Okay, okay, definitely, never mind. Okay, and definitely, seriously, see, you will be getting the recording of the class, so it's not a it's not a matter. Okay, Okay, okay. yeah, Thank yeah, you, sir. Thank definitely. you. And if something sustains in the next class, definitely in the beginning you can definitely ask me. Okay, so it won't be Okay, a sir. problem. Yeah. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने क्या बोला, हमने सबसे पहले इनिशियलाइज करा। ओके, लेट मी जस्ट रिपीट अगेन। आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आओगे, ऊपर में देखना, अगर आप विंडोज मशीन में हो ना तो आपको ये सारे के सारे टैब्स दिख रहे होंगे। आप सिंपली टर्मिनल पे क्लिक करना एंड आप एक न्यू टर्मिनल इनिशियलाइज कर लेना। डन है। इसके बाद आपको क्या करना है, यू आर करेंटली इनसाइड दिस फोल्डर दैट इज बैकएंड वेब ट्रेनिंग। इसके अंदर हमारे पास कुछ नेस्टेड फोल्डर्स हैं जिसके अंदर मुझे जाना है। तो हम डायरेक्टली कभी भी इस मेन डॉट जेएस को रन नहीं कर सकते। एंड यू नो दिस थिंग कि हम नोड के फाइल्स को रन करने के लिए इनसाइड योर नोड जेएस एनवायरनमेंट हम क्या लिखते हैं, नोड कीवर्ड, एंड देन वी राइट द नेम ऑफ द फाइल। अगर मैं अभी इस चीज को एंटर करूंगा ना, आई श्योरली फॉल इनटू एन एरर ट्रैप। मेरे पास एक एरर आएगा डेफिनेटली। लेट मी जस्ट शो यू। कैन यू सी दिस एरर? ये बोल रहा है कि भाई मेन डॉट जेएस आप कहां पर ढूंढ रहे हो, मुझे ये फाइल तो मिल ही नहीं रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? बिकॉज आप कहां पर ढूंढ रहे हो, अभी आप बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर, नोड जेएस तो ये है, ये फोल्डर है, आप यहां पर ढूंढ रहे हो इस वाले फाइल को, मेन डॉट जेएस को। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, फर्स्ट हमें यहां तक आना पड़ेगा। तो हम कैसे आएंगे? सबसे पहले आपको लिखना है अपने टर्मिनल के अंदर एक कमांड जिसे हम बोलते हैं लिनक्स कमांड। ये होता है cd। cd मींस चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी मुझे किस फोल्डर के अंदर आना है? सबसे पहले करंटली आई एम इनसाइड दिस बैकएंड वेब ट्रेनिंग फोल्डर। सबसे पहले मुझे नोड जेएस फोल्डर के अंदर आना है, तो आई विल बी राइटिंग cd नोड जेएस। एग्जैक्ट अपर केस को अपर केस रखना है, लोअर केस को लोअर केस रखना है। एज यू हिट एंटर, नाउ यू आर इनसाइड नोड जेएस फोल्डर। बट क्या अभी भी मेरा काम बनेगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अभी हमें एक और स्टेप अंदर आना है इनसाइड दिस डे वन फोल्डर। हाउ यू आर गोइंग टू गेट? अगेन यू राइट cd डे वन। ठीक है, मैं एकदम बेसिक लेवल पर सिखा रहा हूं। एंड ये जो हम डबल डबल कर रहे हैं ना, ये मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, आप एक ही स्टेप में कैसे कर सकते हो ये चीज। ठीक है, अगर किसी को आता है तो वेल एंड गुड, अगर किसी को नहीं आता है तो डेफिनेटली वी हैव टू सी कि सबको आना चाहिए, राइट? सो देखिए, मैंने एंटर किया, तो अब हम आ चुके हैं डे वन के अंदर। नाउ डे वन के अंदर बेसिकली हमारे पास सारे के सारे फाइल्स का एक्सेस है, एंड आई कैन सी डेफिनेटली डे वन के अंदर आई हैव दिस मेन डॉट जेएस फाइल। सो अगर मैं अब लिखता हूं नोड मेन डॉट जेएस, सो बेसिकली मेरा फाइल रन करने वाला है। बट कैन यू सी, अगेन मेरे पास एक एरर आ रहा है, बोल रहा है कि भाई साहब ये डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। सो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? बिकॉज आपके नोड के एनवायरमेंट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट डॉम से रिलेटेड इसे कुछ पता ही नहीं है। इसके लिए एक फॉरेन पार्टिकल है डॉक्यूमेंट। तो ये बोल रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट तो होते ही नहीं है नोड के अंदर, फिर भी आप क्या कर रहे हो? तो डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। सो दैट इज एन एरर। वाई सो? बिकॉज अगर आप अब देखो ना इस डायग्राम को, तो सी हमारे नोड के अंदर हमारे पास डॉम का एक्सेस बिल्कुल नहीं होता है। सो फॉर दैट रीजन ओनली हमारे पास एक एरर आ रहा है। ब्राउजर के अंदर डेफिनेटली डॉम का एक्सेस आपके पास होगा। नेक्स्ट कमिंग टू दिस, दैट इज कॉल्ड एज फाइल सिस्टम। नोड के अंदर हमारे पास फाइल सिस्टम का एक्सेस होता है, ब्राउजर के अंदर हमारे पास फाइल सिस्टम का एक्सेस नहीं होता ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। क्योंकि जब भी आप ब्राउजर के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल रन करते हो डेफिनेटली, सो आपके पास ना कुछ लिमिटेड सॉर्ट ऑफ फाइल्स का ही एक्सेस होता है। वाई सो? बिकॉज सी ब्राउजर एक ऐसा चीज है ना जहां पर बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी के चांसेस होते हैं। फ्रॉम योर साइड इट कैन बी फ्रॉम द लेट्स से सम आप बोलते हो डीडोस अटैक, या फिर आप कुछ भी बोलो हैकर साइड। ठीक है, हम उतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहे। बट इसीलिए ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस फाइल सिस्टम का एक्सेस सिर्फ आपके लोकल एनवायरनमेंट नोड के अंदर होता है। नोड के एनवायरनमेंट के अंदर वी हैव द फाइल सिस्टम एक्सेस। एंड डेडिकेटेडली लेक्चर्स भी हैं फाइल सिस्टम मॉड्यूल को हम इन डेप्थ जाकर डिस्कस कर रहे होंगे। इसके एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, सिंक्रोनस ऑपरेशंस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, डोंट वरी। ठीक है, तो ये चीजें। नेक्स्ट चीज, इफ यू कम सी मॉड्यूल सिस्टम, ये क्या है ना, आपके जो मॉड्यूल्स को मैंने बताया ना कि जो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ कुछ सॉर्ट ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, उनको आप कैसे करके अपने पेज के अंदर इंपोर्ट करोगे, इसी चीज को हम बोलते हैं मॉड्यूल सिस्टम। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोग बाइक्स का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो, तो हमारे बाइक्स के अंदर क्या वर्जन होते हैं? BS4, BS5, BS6, BS7, BS8, BS9, लाइक दिस, है ना? तो ये क्या है, हर मॉडल के साथ कुछ वर्जन्स, हर जनरेशन के साथ कुछ चेंजेस होते हैं, राइट? पेट्रोल, कंबस्शन, आप समझ ही पा रहे हो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। सिमिलरली आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ना अलग अलग एनवायरमेंट्स के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का तरीका होता है।
तो ये चीज़ होता है बेसिकली। अभी आप जान लो ऊपर-ऊपर से कि भाई नोड के अंदर जो तरीका होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन जेएस। डेफिनिटली अभी थोड़ी देर बाद कॉमन जेएस को भी मैं बताऊँगा एंड ब्राउज़र के अंदर जो मॉड्यूल सिस्टम को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ES6। इन डिटेल बताऊँगा, डोंट वरी। कमिंग टू द लास्ट वन, अभी बस आप ऊपर-ऊपर से समझो, समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है, बिकॉज़ हम इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे, एक-एक चीज़ को कवर करेंगे। ऐसा मत सोचना कि भाई मैं आपको रट्टा मारने के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें सब चीज़ों को सोचना है बट या एक होलिस्टिक व्यू के साथ, हम सब चीज़ को लॉजिकली सोचेंगे। लास्ट इज़ योर एपीआईज़। नोड के अंदर जो एपीआई होता है दैट इज़ कॉल्ड एज़ नोड एपीआई एंड ब्राउज़र के अंदर तो मैंने बता ही दिया। आपका ब्राउज़र खुद ही आपको एक विंडो ऑब्जेक्ट आपके कोड के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करता है एंड विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमारे पास सारे के सारे वेब एपीआईज़ होते हैं। टाइमर से लेकर फेच, डॉम, लोकल स्टोरेज, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है? तो ये हो गया कुछ बेसिक कंपैरिजंस बिटवीन योर नोड.जेएस के जावास्क्रिप्ट के बीच में एंड ब्राउज़र के जावास्क्रिप्ट के बीच में। नाउ नेक्स्ट चीज़ें आप देख रहे हो मॉड्यूल्स आ गए। अब हम मॉड्यूल्स के बारे में अच्छे से इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। सी मॉड्यूल्स के बारे में मैंने क्या लिखा है? अ सेल्फ कंटेन्ड रियूजेबल पीस ऑफ कोड दैट डिलीवर्स स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी एंड कैन बी इंपोर्टेड इनटू अदर फाइल्स। इसका मतलब क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये क्या है ना कुछ लाइन्स ऑफ कोड होते हैं, जिसे आप क्या करते हो बेसिकली आप अच्छे से उसे कंपाइल करोगे एंड जिस भी फाइल के अंदर आपने एक मॉड्यूल को क्रिएट किया ना, उस चीज़ को आप एक्सपोर्ट करोगे। व्हाई सो? बिकॉज़ मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे कंट्री के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बट एप्पल्स अवेलेबिलिटी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। सो अगर मुझे ऑल ओवर इंडिया उसे डिलीवर करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कश्मीर के बिज़नेसमैन्स को वहाँ पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सारे के सारे एप्पल्स, सो दैट अदर स्टेट्स कैन इम्पोर्ट इट, राइट? सो मॉड्यूल भी इसी सिस्टम पे वर्क करता है। जब तक आप मॉड्यूल को क्रिएट नहीं करोगे, वो तो अलग बात है, बट जब तक आप मॉड्यूल को एक्सपोर्ट नहीं करोगे ना, नन अदर देन एनी अदर फाइल वोंट बी एबल टू यूज़ इट। बिकॉज़ जब तक आप मॉड्यूल को एक्सपोर्ट नहीं करोगे, कोई उसे इम्पोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ है। तो वही मैंने बोला, हर एक मॉड्यूल जो जितने भी लाइन्स ऑफ कोड होते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर बिज़नेस लॉजिक को सर्व करता है। It can be authentication, it can be authorization, it can be let's say creating servers, it can be file system को हैंडल करना, ओएस को हैंडल करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करना। तो हर एक मॉड्यूल का अलग-अलग अपना यूज़ केस होता है। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है? अब टाइप ऑफ मॉड्यूल्स में हमारे पास नोड के अंदर ना, हमारे पास कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स अटैच्ड आते हैं। ये कुछ मॉड्यूल्स हैं। ट्रस्ट मी, एक-एक मॉड्यूल के लिए एक-एक सेपरेट क्लासेस हमने लिंक करके रखे हुए हैं। जैसे एक दिन के अंदर हम 2 मॉड्यूल्स को कवर कर रहे होंगे आगे के क्लासेस के अंदर। अभी नहीं जानते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है? बस ये कुछ सॉर्ट ऑफ मॉड्यूल्स हैं जिसके बारे में हम एक-एक दिन बात करेंगे। 2-2 मॉड्यूल्स को हम लेंगे एंड एक दिन में हम खत्म करने वाले। इफ इट इज़ पॉसिबल एक दिन में हम 3 मॉड्यूल्स को भी कंप्लीट करेंगे। बट दीज़ आर योर बिल्ट इन मॉड्यूल्स। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, व्हाट आर बिल्ट इन मॉड्यूल्स? दीज़ आर द मॉड्यूल्स व्हिच कम्स अटैच्ड, बिल्ट इन विथ योर नोड.जेएस नेटिवली। सो इन जो मॉड्यूल्स होता है ना, ये जो मॉड्यूल्स है ना, इसे आपको npm जेएस के अंदर जाकर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं आपके नोड जेएस के साथ। बस आपको क्या करना है, जिस भी फाइल के अंदर आप काम कर रहे हो, जैसे मैं मेन डॉट जेएस के अंदर काम कर रहा हूँ, आपको सिंपली क्या करना है, इन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है एंड देन यू आर रेडी टू यूज इट। दीज आर कॉल्ड एज बिल्ट इन मॉड्यूल्स। देन आपके पास होता है कस्टम मॉड्यूल्स। आज की क्लास के अंदर अभी थोड़ी देर में हम अपने कस्टम मॉड्यूल्स भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है? तो कस्टम मॉड्यूल्स के लिए आप वेट करें एंड थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स तो आप समझ ही गए होंगे, जो हम लेकर आते हैं ऑफ मतलब अलग जगह से हम इंस्टॉल करते हैं। लेट्स से दिस इज माय npmjs.com। अगर मुझे यहाँ से एक्सप्रेस के बेसिकली अगर फ्रेमवर्क को उठाना है तो मैं क्या करूंगा, एक्सप्रेस लूंगा। यहाँ से आप देख पा रहे हो एक कमांड है, मुझे और कुछ नहीं देखना है। ठीक है? मुझे इस npm याद आया, npm बेसिकली npm क्या बोलता है कि ये जो मेरा मॉड्यूल है, एक्सप्रेस मॉड्यूल है, इसे मैं क्या करूंगा यहाँ से इंस्टॉल करूंगा, सो दैट इसके जितने भी डिपेंडेंसीज एंड सब डिपेंडेंसीज हैं जो एक्सप्रेस को रन करने के लिए सपोर्ट करते हैं, वो मेरे लोकल इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनेगा जिसे हम बोलते हैं नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। उसके अंदर ना एक्सप्रेस को रन करने के लिए जितने भी और दूसरे फाइल्स, दूसरे आप बोल सकते हो कि प्रोग्राम्स जिनकी भी जरूरत पड़ती है, वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे आपके सिस्टम के अंदर नेटिवली। तभी आप एक्सप्रेस को यूज कर पाओगे, तभी आप सर्वर्स को बिल्ड कर पाओगे। अदरवाइज एक्सप्रेस जो आपका मॉड्यूल होगा, आप उसे कभी रन ही नहीं कर पाओगे जब तक उनके जो मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल नहीं होते आपके सिस्टम के अंदर, लोकली इनसाइड ऑफ दिस लेट्स से दिस फोल्डर। फोल्डर तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, सो नॉट दैट इज नॉट एन इशू। तो इसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, जो आप बेसिकली पहले क्या करोगे, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स के अंदर सबसे फर्स्ट जो स्टेप है ना, वो एक स्टेप आपका बढ़ गया। क्या है वो स्टेप? सबसे पहले आप जब तक इस मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं करोगे ना, तब तक बेसिकली आप इसे इंपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला? बिल्ट इन मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, यू स्ट्रेट अवे इंपोर्टेड इनसाइड द फाइल यू आर वर्किंग ऑन, देन यू आर रेडी टू यूज इट। वेयर एज अगर मैं बात करूं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स की, तो सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आप इसे इंपोर्ट करोगे एंड देन यू आर रेडी टू यूज इट। मतलब एक स्टेप आपका एडिशनल हो गया।
ठीक है। एंड मैं आपको एक और एडवाइजरी दे दूं, आप जिस भी मॉड्यूल को यूज करने की कोशिश करते हो ना, उसके नीचे एक बॉयलर प्लेट कोड उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड होता है। लेट्स से आपको एक्सप्रेस के बारे में अभी कुछ नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस कोड को उठा सकते हो, दिस इज अ कोड स्निपेट, एंड आप अपने जिस भी आप फाइल के अंदर काम कर रहे हो, आप इसे पेस्ट करो एंड यू आर रेडी टू यूज इट। जैसे आप रन करोगे इस फाइल को, आपका सर्वर इनिशियलाइज हो जाएगा, एक सर्वर रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक एंड डीप डाइव इनटू मॉड्यूल्स इज आवर नेक्स्ट पार्ट। तो अभी हम बात करेंगे कि आप खुद के मॉड्यूल्स, जैसे मैंने आपको बताया कस्टम मॉड्यूल्स आप किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो हम अभी बात कर लेते हैं कस्टम मॉड्यूल्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करने वाला हूं, दिस इज माई मेन डॉट जेएस फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज लिखी हुई है, अभी मैंने कमेंट करके रखा हुआ है। पहले मॉड्यूल्स को सीख लें, उसके बाद हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताया ना, अब आप इजीली रेजोनेट कर पाओगे इन सारी चीजों के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मैंने आपको कहा, हम पहले देख लेते हैं जो हमारे थर्ड पार्टी कस्टम मॉड्यूल्स है, माय बैड, ठीक है। तो हम कैसे करके क्रिएट करते हैं। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, डे वन जो है ना, डे वन मेरा जो फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, दिस इज द आइकन फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। डेफिनेटली मैं लिखूंगा mat.js, ठीक है। ये एक बस सिंपल सा फाइल है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा ना, कुछ चीजें, कुछ वेरिएबल्स मैं इनिशियलाइज करूंगा एंड कुछ फंक्शंस मैं इनिशियलाइज करूंगा। कैसे दिखेंगे वो फंक्शन, एक सेकंड, पहले हम टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। लेट मी जस्ट रिमूव द एडिशनल थिंग्स, या वी आर रेडी टू गो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट्स से कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू आदित्य, ठीक है। ये मेरा एक वेरिएबल हुआ। मैं एक और वेरिएबल बना सकता हूं, लेट पाई इज इक्वल टू, या फिर लेट्स से कॉन्स्ट कर देते हैं, बिकॉज सी पाई क्या होता है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, राइट। वेरिएबल का नाम है हमारा पाई, एंड इसके वैल्यू क्या होता है 3.14। मैं और डेसिमल प्लेसेस पे नहीं जा रहा हूं, बिकॉज या दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग, पाई। एक और आप वेरिएबल बना लो, लेट्स से मैं बोलता हूं ग्रेविटी, दैट इज 9.8, है ना। तो 9.8 एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिया मैंने, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्स्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, आप लेट कीवर्ड को भी यूज कर सकते हो, है ना। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, तीन चार मैं फंक्शंस बनाऊंगा। एक फंक्शन हो गया आपका एडिशन, add function, which takes two parameters. These are the two parameters, right? And whenever I'll be calling these functions, I'll be passing two arguments from the calling statement of these functions. Okay, so देखिए ये functions का काम क्या है, ये दो parameters लेते हैं and simply ये output को print कर देंगे, ठीक है। Similarly मैं एक और function बना लेता हूँ, subtract, ओके, दिस इज माई सब्ट्रैक्ट फंक्शन। नाउ सवाल यह है कि अगर मैं चाहता हूं ये जो mat.js फाइल है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी फंक्शनैलिटीज मैंने क्रिएट करे, इसे मैं बार बार रीयूज करूं। लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूं मुझे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को मल्टीपल टाइम्स रन करना है, तो एक प्रोसीजर क्या है कि मैं main.js के अंदर अपने फंक्शन को क्रिएट करूं, या फिर मैं पूरे के पूरे लॉजिक्स बार बार लिखूं। बट एक और तरीका यह है कि आप क्या करो, इन सब चीजों का एक मॉड्यूल बना लो आप, एंड इस पेज के अंदर में से उन चीजों को आप एक्सपोर्ट कर दो, एंड आप इस फाइल के अंदर उन चीजों को आप इंपोर्ट कर लोगे। कैसे करना है मैं बता रहा हूं, सी आपको लास्ट में क्या करना है, आपको लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ये ऑटोमेटिकली, हाँ तो हम सर लिखेंगे वन मॉड्यूल, चीज मेरे को तो थोड़ा प्रॉब्लम है, यस यस। console डॉट लॉग लॉग ए प्लस बी, ये क्या एडिशन का कमेंट है? यस, मतलब console डॉट लॉग मतलब किस लिए यूज हो रहा है? मतलब ये क्या फंक्शन तो नहीं है? फंक्शन तो प्रीवियस है, फंक्शन ऐड ये तो मेथड सॉल्व फंक्शन है, बट console डॉट लॉग किस लिए यूज होता है? कंसोल डॉट लॉग इज जस्ट टू सिंपली प्रिंट एनीथिंग इनसाइड ऑफ अ ओ टर्मिनल, अच्छा, गॉट इट। अच्छा अच्छा, ओके ओके यस यस। ओके, श्योर। सो मैंने क्या करा, मैं बोल रहा हूँ कि कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, एंड दिस इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, मेरे दो ऑपरेंड्स हैं, सी आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए दैट दिस इज योर ऑपरेटर। मैं श्रेयसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं I know सबको बोल रहा हूँ, occurrence, yes ओके। yes यस yes yes, यस I यस know that, यस yes यस, I know. दिस इज द ऑपरेटर एंड दीज आर द ऑपरेंड्स। सो बेसिकली होगा क्या कि इन दोनों के बीच में जो भी सम होगा, आई विल बी गेटिंग द आउटपुट इन द टर्मिनल, गॉट इट। सो ये है मेरे बेसिकली दो फंक्शंस। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस फाइल से मुझे इन सबको ना एक मॉड्यूल के फॉर्म में इस फाइल के अंदर इंपोर्ट करना है, सो दैट आई एम रेडी टू यूज इट, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आपको लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, नाउ अब एक प्रॉब्लम है आपके सामने। अगर आप यहां पर क्या करो, लेट्स से मेरे पास बहुत सारी चीज है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार ऐसे लिखना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ऐसे करके आपको बार बार लिखना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, कोड रिडंडेंसी बढ़ रही है, बार बार आप ड्राई प्रिंसिपल को वॉयलेट करो, बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो इससे बेटर है, इट इज बेटर कि आप क्या करो, एक ऑब्जेक्ट ले लो। अच्छा, ऑब्जेक्ट लिया, एंड इसके अंदर क्या करना है, शॉर्ट, हम ऑब्जेक्ट के अंदर ना, जब भी आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो हम ये सिक्स के अंदर एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर ना हमेशा इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कीज एंड वैल्यूज स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। अगर आप चाहो तो सिर्फ एक वैल्यू दो, वही आपका की होगा, एंड दैट इज ओनली गोइंग टू बी योर
वैल्यू, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली जितने वेरिएबल्स हैं, नेम, पाई, जी, मेरे फंक्शंस जैसे मेरा एडिशन फंक्शन है ऐड, सब्ट्रैक्ट, एवरीथिंग आई एम पासिंग इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट। डन है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक मॉड्यूल बनाया, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस हैं, आई एम जस्ट सिंपली पासिंग इट इनसाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हो गया, मॉड्यूल आपने बना लिया। अब आप क्या करोगे, लेट्स से मुझे main.js के अंदर, इस math.js के अंदर जो मैंने कस्टम मॉड्यूल बनाया है, इसे मुझे यूज करना है। सो आप कैसे यूज करोगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रिक्वायर, एक सेकंड ना, ये फिर से ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है, सो वी आर गोइंग टू राइट रिक्वायर। सबसे पहले मैंने लिखा रिक्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ना आपको बेसिकली जहां पर भी, जिस भी फाइल के अंदर आपका मॉड्यूल है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का फाइल पाथ देना पड़ेगा। सो आई नो दिस थिंग कि अभी हम कौन से फोल्डर के अंदर है, बहुत अच्छे से देखिएगा अटेंटिवली, ठीक है। अभी हम है main.js के अंदर, एंड main.js जो फाइल है वो कौन से फोल्डर के अंदर है, वी आर इनसाइड द डे वन फोल्डर। सो हम फोल्डर तो कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज हम सेम फोल्डर के अंदर है, एंड ये जो math.js है वो भी मेरे डे वन के अंदर है। सो आई कैन सिंपली राइट ./, सी मुझे रिकमेंडेशन भी आना स्टार्ट हो गया है, तो मैं लिखूंगा math.js, लिख दिया। बट प्रॉब्लम ये है ना, जो भी मुझे मॉड्यूल आ रहा है, क्या मैं उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल आप बना लो। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, कॉन्स्ट मैथ इक्वल्स टू, लेट्स से मैथ्स बोल देता हूं, ठीक है। मैथ्स इक्वल टू, अब होगा क्या ना, बेसिकली मेरा मैथ के अंदर, और बेसिकली सी ये क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो मैथ के अंदर क्या आने वाला है, मैथ्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट आने वाला है। ट्रस्ट मी, आप क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग एक बार मैथ्स करके आप देखो, जितने भी बेसिकली मॉड्यूल्स के अंदर में आपने वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को रैप करके भेजा हुआ है ना, वो सारे के सारे नाउ इट इज अवेलेबल इनसाइड योर main.js फाइल। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली आपको लिखना है नोड एंड राइट द नेम ऑफ द फाइल। द नेम ऑफ द फाइल इज main.js। बट क्या आपको बार बार एक्सटेंशन लिखने की जरूरत है नोड के अंदर, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ लिखना है मेन, एंड एज यू हिट एंटर यू विल बी गेटिंग द आउटपुट। सी आपके पास मैथ्स वेरिएबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं आप देख पा रहे हो। नेम के अंदर नेम इज माई की, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू में आदित्य। पाई इज द की, पाई के करस्पॉन्डिंग में 3.14। जी इज द की, जी के करस्पॉन्डिंग में 9.8 इज द वैल्यू। एज एंड यू कैन सी एड इज माई बेसिकली की, एंड करस्पॉन्डिंग में मेरे पास एडिशन फंक्शन है, जो एड वाला फंक्शन मैंने क्रिएट किया था। सब्ट्रैक्ट इज माई की एंड वी हैव द फंक्शन, ठीक है। एंड दिस इज योर बेसिकली द ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है ना, लेट्स से अगर मैं बोलता हूं मुझे नेम वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नो दिस थिंग कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए, अच्छा प्रॉपर्टीज क्या होता है, आपके कीज होते हैं, है ना। तो अगर मुझे इस की के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मुझे डॉट नोटेशन लगाना पड़ता है। हाँ, ब्रैकेट नोटेशन भी होता है, आई नो दिस थिंग कंप्लीटली, बट यस हम डॉट नोटेशन को ज्यादातर प्रेफर करते हैं। तो आपको क्या लिखना है, नेम। जैसे आप लिखोगे मैथ्स डॉट नेम, डू यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू। सी मुझे आदित्य मिल रहा है, बट एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसे डुप्लीकेट करूं मल्टीपल टाइम्स, मुझे बार बार मैथ्स डॉट पाई, मैथ्स डॉट जी, मुझे लिखना पड़ेगा मैथ्स डॉट एड फंक्शन, एंड आई कैन पास टू वैल्यूज। लेट्स से मैं पास करता हूं 10 एंड 5। सो यू विल सी दैट हमारे पास आउटपुट तो आएगा डेफिनेटली। कैन यू सी दिस, हमारे पास आ रहा है 3.14, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है 9.8, मेरे पास 15 आ रहा है। अच्छा हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों पता है, क्योंकि मैथ्स ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक एडिशन फंक्शन है। जो ऐड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, दो नंबर्स को ऐड करता है, व्हाट यू आर पासिंग। सी मैंने आर्गुमेंट के अंदर से दो नंबर्स को पास किए हैं, ये दो नंबर सबसे पहले कहाँ आएंगे, आपके पैरामीटर के अंदर। सो 10 विल बी अलॉटेड इनसाइड दिस ए वेरिएबल, एंड बी विल बी अलॉटेड इनसाइड दिस 5, सॉरी 5 विल बी अलॉटेड इनसाइड दिस बी वेरिएबल। सो 10 प्लस 5 विल बी 15। सो ये फंक्शन क्या करता है, आपको बेसिकली 15 प्रिंट करके देता है। बट क्या है ना, अगर आप इस चीज को, ये जो फंक्शन है ना, इसको अगर आप ऐसे करके कंसोल डॉट लॉग के अंदर रैप करोगे ना, तो डेफिनेटली कंसोल डॉट लॉग क्या एक्सपेक्ट करता है ना, कि आपके जो फंक्शन होते हैं वो आपको कुछ रिटर्निंग वैल्यू देंगे। बट वी नो दिस थिंग कि ये जो फंक्शन है ना, हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। बट लेट मी जस्ट शो यू, अगर मैं इस कंसोल डॉट लॉग को हटा देता हूं, एंड आई सिंपली कॉल दिस फंक्शन, लेट्स लाइक दिस, मेरा मैथ्स ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मेरे पास एक की था ऐड, एंड आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन। सो अगेन यू सी अनडिफाइंड चला जाने वाला है। लेट मी जस्ट शो यू नोड में, कैन यू सी, अब मेरे पास स्ट्रेट अवे आउटपुट आ रहे हैं। इफ आई डू दिस अगेन, आई से मैथ्स डॉट सब्ट्रैक्ट, एंड आई जस्ट पास टू आर्गुमेंट्स। लेट्स से मैं बोलता हूं 40, एंड आई पास एज लेट्स से 13। सो आई विल बी गेटिंग द डिजिग्नेटेड आउटपुट, इट इज गोइंग टू बी 27, आई थिंक सो। ठीक है, देख लेते हैं, सी वी आर गेटिंग 27। डन, सारे चीज चल रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, आपको बार बार इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देना पड़ रहा है, बिकॉज वी नो दिस थिंग कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर हो, है ना, तो ऑब्जेक्ट के अगर किसी भी कीज को अगर एक्सेस करना है, कीज के करस्पॉन्डिंग वाले वैल्यूज को, तो आपको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना ही पड़ेगा। सो आप क्या करोगे ना, आप करोगे डीस्ट्रक्चरिंग। आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट का डीस्ट्रक्चरिंग हम कैसे करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के डीस्ट्रक्चरिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपका ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आप क्या करते हो, आपको सिंपली कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। कर्ली ब्रेसेस लगाकर, अच्छा हम क्यों कर रहे हैं डीस्ट्रक्चरिंग, पहले वो जान लो आप लोग। क्योंकि अभी क्या है ना, मैथ्स के अंदर मेरे पास सारे के सारे कीज हैं, ओके ओके।
एक बार देख लेते हैं वापस से, ठीक है? लेट्स रिवाइज। मैंने बोला मैच को प्रिंट करो, मैच को मैंने प्रिंट किया, इट इज एन ऑब्जेक्ट, नाइस। बट मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मुझे मैच को बार बार रेफरेंस यूज करके इन क्या प्रॉपर्टीज के वैल्यूज को एक्सेस नहीं करना है। आई वांट कि ये जो मेरा नेम है ना, ये इंडिपेंडेंट एज अ वेरिएबल स्टैंड करे, पाई एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टैंड करे। मुझे बार बार मैच डॉट नेम, मैच डॉट पाई ना लिखना पड़े। मैं स्ट्रेट अवे अगर नेम लिखूँ ना, या फिर स्ट्रेट अवे मैं पाई लिखूँ, तो आई शुड गेट दिस दैट वैल्यू। तो इसीलिए हम डीस्ट्रक्चरिंग को परफॉर्म करने वाले हैं। तो डीस्ट्रक्चरिंग आप कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड साइड हमेशा आपको क्या करना पड़ता है? कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। वाई? बिकॉज आप ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। जब आप एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करोगे तब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है? हमने 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 क्या करना है? हमने ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग करना है, तो मैंने दिया। एंड अब मुझे क्या करना है ना, मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के नाम देने पड़ेंगे। लेट्स से मैंने बोला नेम, मैं बोलूंगा पाई, मैं बोलूंगा जी, मैं बोलूंगा ऐड, एंड मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्ट। अब पता है क्या होगा, क्या मेरिकल होने वाला है? अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप इन सब चीज को एक बार रन करने की कोशिश करो, तो आप देखना शॉर्ट शॉर्ट आप एरर ट्रैप में फंसने वाले हो। कैन यू सी? हमारे पास फर्स्ट लाइन से ही एरर आना स्टार्ट हो गया। ये बोल रहा है कि भाई ये मैथ्स ऑब्जेक्ट है क्या? ये मैथ ऑब्जेक्ट है क्या? मैथ्स ऑब्जेक्ट क्या ढूंढ रहे हो आप? ये वेरिएबल तो है ही नहीं हमारे सिस्टम के अंदर। वाई सो पता है? क्योंकि अब मैंने क्या करा है, इस ऑब्जेक्ट को ना, जो ऑब्जेक्ट बेसिकली यहां से आ रहा है ऑन द राइट हैंड साइड, मैंने उसको डिस्ट्रक्चर करके इंडिविजुअल वेरिएबल्स के अंदर क्रिएट कर दिया है। तो आपको बार बार मैथ्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप पता है स्ट्रेट अवे आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल आपको यूज करना है, आप स्ट्रेट अवे उसका नाम लिखो। लेट्स से console.log name, I'll be writing console.log pi, I'll be saying console.log g, I'll be saying आप सिंपली ऐड फंक्शन को भी ऐसे यूज कर सकते हो, 10 कॉमा लेट्स से 20। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट आप बोलो, लेट्स से 40 माइनस वही 40 ऑन एंड 13 हम पास कर देते लेट्स से, एंड जस्ट रन दिस कोड। कैन यू सी? सारी चीजें इजीली वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या था? ये आपका एक कस्टम मॉड्यूल था जिसके अंदर आपने बहुत सारे लॉजिक्स बनाए, एंड इस लॉजिक को आपने एक्सपोर्ट कर दिया इस फाइल से math.js के अंदर। एंड आप इस फाइल के अंदर इस वाले बेसिकली मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर रहे हो। वेयर यू आर इंपोर्टिंग इट? सी, इस तरीके से आप इंपोर्ट कर रहे हो। एंड ये जो आप सिंटेक्स देख रहे हो ना, जिसके अंदर हम रिक्वायर मेथड को यूज कर रहे हैं, इसी मेथड को हम बोलते हैं हमारे बेसिकली कॉमन जेएस का मॉड्यूल सिस्टम। अगर आप आओ इधर, इधर इस डायग्राम पे आना एक बार, देखिए नोड के अंदर जिस मॉड्यूल सिस्टम को हम यूज करते हैं ना, इसे हम बोलते हैं कॉमन जेएस। एंड कॉमन जेएस कुछ नहीं है, ये जो रिक्वायर का जो सिंटेक्स आप यूज कर रहे हो ना, इसी को हम बोलते हैं कॉमन जेएस, ठीक है? एंड आजकल जो करंटली जो आया है ना नया अपडेट, इसे हम बोलते हैं ES6 का वर्जन। नाउ इस ES6 वर्जन के अंदर ना बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एंड मैं बोलूंगा करंटली जितने भी आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स देख लो, आप बैकएंड के प्रोजेक्ट्स देख लो, सबके अंदर ES6 को यूज किया जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली। ES6 का मतलब होता है ECMAScript 6। एंड ये 2015 के अंदर इस अपडेट को लाया गया था बाई। अच्छा, ES6 क्या होता है पहले एक बार आप गूगल कर लो, ठीक है? गूगल कर लो व्हाट इज ES6। ओके, देखिए मैंने क्यों खोला गूगल में, बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूं। सी, ECMAScript 2015 इज द नेम ऑफ द अपडेट। व्हाट इज दिस ECMAScript? ECMAScript कुछ नहीं होता, इसे हम बोलते हैं यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जो एक गवर्निंग बॉडी होता है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर अपडेट्स, जितने भी पैचेस होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, सब कुछ ये रेगुलेटरी बॉडी होती है। इसे हम बोलते हैं ECMAScript। सो 2015 वाले अपडेट को हम बोलते हैं ES6 के वर्जन को। इसके अंदर क्या चीजों को इंप्लीमेंट किया गया था, अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना, आपको दिखाई देंगे मॉड्यूल्स। एंड मॉड्यूल्स के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्पेशली अगर मैं लिख दूं ES6 मॉड्यूल, तो आपको पता चलेगा कि मैं बात कर रहा हूं ES6 मॉड्यूल्स के बारे में। सी, ये लाया गया था ES6 वाले वर्जन में, दैट इज ECMAScript 2015 वर्जन पे। इस पे हमें MBBS PhD नहीं करनी है, बस हमें जान के रखना है कि भाई ये ES6 होता क्या है, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज, अब हम बात करेंगे इस ES6 के बारे में कि भाई इसे हम कैसे करके यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। बिकॉज अभी हम कौन से सिंटेक्स को यूज कर रहे हैं? हम अभी प्रिमिटिव ओल्ड वाले मेथड को यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑफ योर नोड। नोड के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा सपोर्टेड होता है? रिक्वायर फंक्शन। रिक्वायर फंक्शन को हम यूज करते हैं, रिक्वायर मेथड को आप यूज करते हो मॉड्यूल्स को अब लेट्स से इंपोर्ट करने के लिए। एंड यहां पर मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए आप कौन सा सिंटेक्स यूज करते हो? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। बट लेटेस्ट वाले जो सिंटेक्स है ना, वो थोड़ा सा अलग है इसमें से। बट मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा आप भी काम करो, थोड़ा सा आप भी होमवर्क करो, राइट? तब ना मजा आएगा। बिकॉज अगर हमारे बीच टू वे कन्वर्सेशन, अगर टास्क डिवाइड नहीं होंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना? तो मैं चाहता हूं जितना एनर्जी मैं एमिट कर रहा हूं, डेफिनेटली आप भी उतनी सेम एनर्जी रेसिप्रोकेट करें। तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आपको क्या करना है देखिए, मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल को लिंक कर दिया है, दिस इज माई ओन नोशन फाइल। इसके अंदर आपको जाना है, कॉमन जेएस क्या है, ES6 मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मैंने सारे कोड स्निपेट्स इंटीग्रेट कर दिए हैं, क्या डिफरेंसेस हैं,
थोड़ा सा आपको पढ़ के आना है, सो दैट कल के क्लास के अंदर या फिर व्हेनेवर वी हैव द नेक्स्ट क्लास, डेफिनेटली हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। अगर आपके कोई भी आज के क्लास से रिलेटेड एग्जिस्टिंग डाउट्स रहेंगे, सो डेफिनेटली मैं उन सब चीज़ों को कवर करूंगा। अभी क्लास एंड नहीं हुआ, डेफिनेटली अभी हमें थोड़े और चीज़ें डिस्कस करने हैं। एक चीज़ आप जान लो, ये जो मैंने जितने भी मॉड्यूल्स के बारे में बताया ना, इसके इसके साथ ही हमारा नोड जेएस खत्म हो जाएगा, एंड ये हम विद इन अ वीक इसे कवर करेंगे। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नोड जेएस के अंदर इतना डीप क्यों जाना, व्हाई टू मास्टर नोड जेएस? इसका आंसर है, देखिए, आप एक्सप्रेस के अंदर सर्वर्स बनाओगे, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, नोड के अंदर आप सर्वर्स नहीं बनाओगे, फर्स्ट चीज। बट मान लो एक्सप्रेस क्या है, एक फ्रेमवर्क है, ये किसके ऊपर बना है, ये नोड जेएस के ऊपर ही बना हुआ है एक फ्रेमवर्क, मतलब जो कोर है ना, कोर फंडामेंटल, वो नोड जेएस का ही यूज हो रहा है। मान लो कल अगर एक्सप्रेस जेएस का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया, मतलब हो सकता है कि अब कंपनीज इसे यूज नहीं कर रहे, डेप्रिकेट हो गया, ये हो ही सकता है, कभी भी हो सकता है ना। तो बेसिकली उस केस में क्या करोगे, आप वापस से किसी और फ्रेमवर्क में जंप करोगे, या फिर हो सकता है आपको नोड में ही कोड लिखना पड़े। तो उस चीज में, उस टाइम में ना, अगर जिन जिन भी बच्चों के, जिन भी स्टूडेंट्स के, या फिर Yes, जितने sir. वर्किंग प्रोफेशनल है, उनका अगर, यस, एनी डाउट? No. ओके, सो हाँ, जिनका भी फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, वो नोड के अंदर भी सारे के सारे काम कर पाएंगे, बिकॉज अडाप्टेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। लेट्स से अगर मैं बताता हूँ, एक्सप्रेस का ही एक फेमिलियर वर्जन होता है जिसे हम बोलते हैं नेस्ट जेएस। नेक्स्ट के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, नेक्स्ट नहीं, मैं बोल रहा हूँ नेस्ट, नेस्ट जेएस। ये भी एक एक्सप्रेस जैसे ही मिलता जुलता फ्रेमवर्क है, ठीक है। आप इस पे भी माइग्रेट कर सकते हो, किसी और में भी माइग्रेट कर सकते हो। अगर आपको नोड आता है तो कल को आप डीनो पे भी जा सकते हो, एंड आप बन में भी जा सकते हो। या एनीबडी इज रेजिंग हिज हैंड? यस, यस राकेश, बताइए आप। सर वो हम्म, बोल रहा है कि मुझे ना गीट ठीक तक नहीं आता है, गीट। ओके, आप मुझे गिटहब में थोड़ा ये दीजिए क्लास। ओके राकेश, हम बता देंगे, डेफिनेटली हम गिटहब के ऊपर भी एक मास्टर क्लास ले लेंगे, ठीक है। बट अभी हम फोकस करते हैं एकदम आज के एकदम। टॉपिक पर। ओके, ट्रस्ट मी, ओके हो सर, जाएगा, ओके डोंट सर, वरी, मैं गिटहब के ऊपर भी मास्टर क्लास ले लूंगा फॉर एवरीबडी। ओके, ओके सर। ओके, चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू। सो मैंने क्या बोला कि इसीलिए नोड जेएस के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी नेवर नो ये क्या होते हैं। हम जानते हैं एआई, अभी एक एआई बहुत ज़्यादा, आप जानते हो, हर जगह एआई 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 है। कल क्या डेप्रिकेट होने वाला है, वी नेवर नो। बट अगर आपके कोर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप कहीं पर भी एक्सेल कर सकते हो अपने लाइफ के अंदर, नॉट ओनली वेब डेवलपमेंट, नॉट ओनली बैकएंड, ठीक है। तो इसीलिए हम इंजीनियरिंग साइड देख रहे हैं नोड जेएस का। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। देखिए, मैंने आपको एक और चीज बताया था कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। नोड के एनवायरनमेंट के अंदर जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल। ब्राउजर के एनवायरनमेंट के अंदर जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं विंडो, विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो चीजें होती है। बट क्या प्रूफ है सर? आप तो ये मुंह से बोल रहे हो, है ना, प्रूफ क्या है? तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल, थोड़ा सा रुकिए, चलिए अब हम आते हैं प्रूफ के ऊपर। सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैंने सारे के सारी चीजें करके रखी हुई हैं, इन सब चीज को अभी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अभी सी, ये तीन चीजों को आपको समझना है वन बाय वन करके। चलिए, मान लो हमें कुछ नहीं पता है, मैं बोलता हूं, मैंने क्या बोला, नोड के एनवायरनमेंट के अंदर, सी, मैंने क्या बोला, नोड के एनवायरनमेंट के अंदर जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है वो आपको मिलता है ग्लोबल कीवर्ड के कारण से। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल लिखते हैं सिर्फ, एंड मैं अगेन ये करने वाला हूं, नोड मेन, एंड यस, अगर आपको पता नहीं है ना ये मैं कैसे करके प्रीवियस कमांड्स में जा रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टर्मिनल के अंदर अपने एरो कीज यूज करने हैं। अगर आप अपवर्ड एरो की यूज करोगे तो आप प्रीवियस कमांड जितने भी आपने लिखे हुए हैं वो सब आप एक्सेस कर पाओगे, एंड अगर आप बॉटम वाले एरो की को प्रेस करोगे तो आप वापस से करंट वर्जन पे आओगे जो आपने लास्ट लिखा था कोड स्निपेट, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। लेट्स से मैंने बोला नोड मेन, एंड मैं एंटर करता हूं। अच्छा, आप देख पा रहे हो मेरे पास ना कुछ ग्लोबल करके एक ऑब्जेक्ट आया। सी, दिस ऑब्जेक्ट इज ओपनिंग ओवर हियर, एंड ये ऑब्जेक्ट ना लास्ट में क्लोज हो रहा है, एंड इसके अंदर बहुत सारी चीजें, क्लियर इमीडिएट, सेट इमीडिएट, क्लियर इंटरवल, सेट टाइम आउट, एंड आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे ब्राउजर वाले एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना, वेब एपीआई के अंदर जो सेट इंटरवल्स टाइमर्स होते हैं, उनका सेम वर्जन आपके नोड के अंदर भी अवेलेबल होता है। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने बोला था वेब एपीआई के अंदर, ब्राउजर के एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीजें होते हैं, टाइमर्स होते हैं, टाइमर फंक्शंस होते हैं। बट नो, नोड के अंदर भी इन सब चीजों को धीरे धीरे करके इंक्रीमेंटल अपडेट के साथ इनको भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलरली अगर आप फैच देखोगे ना, फैच भी होता है, सी, फैच भी आपके नोड के अंदर होता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग में ये वेब एपीआई के अंदर था, डेफिनेटली विद टाइम नोड के अंदर जितने भी डेवलपर्स हैं उन्होंने इसे ऐड ऑन कर दिया, ठीक है।
ये कुछ हो गए। तो बेसिकली मेरा फंडा ये है, मुझे ये कहना है कि अगर आप नोड के अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? console.log global। ठीक है? तो आप देख पा रहे हो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। दिस ऑब्जेक्ट इज ओपनिंग ओवर हियर एंड इट इज क्लोजिंग ओवर हियर एंड वी हैव एवरीथिंग इनसाइड की वैल्यू पेयर्स। ये हो गया आपके किस एनवायरनमेंट के अंदर? हम नोड के एनवायरनमेंट के अंदर हैं। ये आपका क्या है? ये आपका नोड का एनवायरनमेंट है। बट यही चीज अगर आप अपने ब्राउजर के अंदर अगर आप ट्राई करो तो करके देखो, मुझे कुछ हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक index.html फाइल बना के रखा हुआ है एंड ऑल्सो हैव लिंक द जावास्क्रिप्ट फाइल। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली हम आएंगे अपने लाइव सर्वर के अंदर एंड आई एम गोइंग टू सी द आउटपुट। कैन यू सी मेरे पास एक एरर फ्लैश हो रहा है? मुझे क्या करना है? अपने एरर विंडो को ओपन करना है एंड एज यू कैन सी ये बोल रहा है भाई एरर ग्लोबल इज नॉट डिफाइंड। वाई सो? बिकॉज ग्लोबल नाम का ना कोई कीवर्ड होता ही नहीं है हमारे ब्राउजर के एनवायरमेंट के अंदर। इट इज ओनली लिमिटेड टू योर नोड के एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है? एंड ब्राउजर के अंदर अगर आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट देखना है ना, ब्राउजर का जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बता दिया है, ब्राउजर का जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है ना, वो आपका ब्राउजर ही इंजेक्ट करता है आपके कोड के अंदर। दिस इज द फनीएस्ट पार्ट। एंड ब्राउजर कौन सा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करता है? दैट इज द विंडो ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है console.log विंडो। इस केस में देखना ब्राउजर का एनवायरमेंट आपको कोई भी एरर नहीं देगा। सी एरर विंडो से सारे एरर्स गायब हो गए एंड यू कैन सी द आउटपुट। एंड आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है? विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। आई एम गेटिंग द विंडो ऑब्जेक्ट। बट हु इज इंजेक्टिंग दिस इनटू माय कोड? दैट इज योर ब्राउजर ओनली। ब्राउजर आपके कोड के अंदर इस विंडो ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करता है। ठीक है? दिस इज योर विंडो। बट अगर आप सेम काम करो नोड के अंदर तब क्या होगा? सी वी आर गेटिंग एन एरर। सी विंडो इज नॉट डिफाइंड। इट मीन्स ये जो विंडो कीवर्ड है ये आपको क्या देने वाला है? ये आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट तो देगा, बट ये आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट देगा फ्रॉम फॉर योर ब्राउजर्स एनवायरमेंट। ये आपके नोड के एनवायरमेंट के लिए कोई भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं देता है। और आपका जो नोड है ना, वो उससे जानता भी नहीं है कि भाई विंडो कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। ठीक है? बट यस, अगर आप चाहते हो ना कि ये जो दोनों चीजें हैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो आप क्या करो? सिंपली यूज करो ग्लोबल दिस। ग्लोबल दिस क्या होता है? बड़ा सिंपल होता है। ये बड़ा डायनामिक होता है। ये बोलता है कि सबसे पहले ये इंक्वायरी करेगा कि भाई आप कौन से एनवायरनमेंट में रन कर रहे हो जावास्क्रिप्ट को। अगर आप नोड के अंदर रन कर रहे हो ना, तो आपको नोड के एनवायरनमेंट का जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, अच्छा नोड के एनवायरनमेंट के अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट कौन है? ग्लोबल। तो वो आपको इसका एक्सेस देगा। जस्ट ट्राई टू रन इट वंस, जस्ट ट्राई टू रन इट वंस। सी आपके पास जो नोड का जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ना, उस चीज का एक्सेस आ गया। बट अगर आप सेम कोड को अगर आप अपने लाइव सर्वर के अंदर ब्राउजर के एनवायरनमेंट के अंदर देखेंगे, तो देखिए आपको क्या मिल रहा है? ब्राउजर के एनवायरनमेंट के अंदर जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ना, उस चीज का आपको एक्सेस मिल रहा है। सी ब्राउजर के अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट कौन होता है? द विंडो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सो सी मेरे पास विंडो ऑब्जेक्ट का पूरा एक्सेस है। सो यही डिफरेंसेस हैं, यही डिफरेंसेस हैं दोनों के ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बीच में। मैंने बोला था ना, हम एक एक चीज को पकड़ेंगे, एक एक चीज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड, डॉम का एक्सेस मैंने वो भी बता दिया क्वेरी सिलेक्टर को यूज करके कि भाई नोड के एनवायरनमेंट के अंदर वी डोंट हैव सपोर्ट ऑफ द डॉम एपीआईज, बट वेयर एज ब्राउजर के अंदर ये चीज एक्सेसिबल होती है। सो या वी गेट द सपोर्ट ऑफ योर डॉम एपीआईज इनसाइड योर ब्राउजर। नाउ कमिंग टू द फाइल सिस्टम। ठीक है? फाइल सिस्टम हम बेसिकली अपने कल के क्लास के अंदर करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली वी हैव सम लेक्चर्स रेडी फॉर इट। बट देखिए, मॉड्यूल सिस्टम के लिए भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया कि ES6 के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। मैंने अपने नोशन फाइल को लिंक कर दिया डेफिनेटली। बस आपको रीडिंग करना है और कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा रीडिंग करना है। अगर समझ में आए वेल एंड गुड, ना आए तो इसके लिए डेडिकेटेड लेक्चर्स एकदम रेडी है। ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सेकंड, ये हो गए हमारे बेसिक चीजें। एंड वन मोर थिंग देखिए, अभी हमारा विंडो एंड ग्लोबल खत्म नहीं हुआ है। विंडो ऑब्जेक्ट ब्राउजर के अंदर, ग्लोबल ऑब्जेक्ट नोड के अंदर। अब विंडो के अंदर मुझे पता है, नॉर्मल जब आप डॉम मैनिपुलेशन सीख रहे थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप लोगों ने देखा होगा आपके पास कुछ अलर्ट, प्रॉम्प्ट, आप बोल सकते हो कि हमारे पास कुछ वार्निंग्स वगैरह होते हैं। ये सब चीज आपके नोड के एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज अगर आप ट्राई करो, अगर एक बार ट्राई भी कर लो, ठीक है, मैं बोलता हूँ इन सब चीज को हम कमेंट करते हैं। आप अलर्ट करो, अलर्ट हाई स्टूडेंट्स, जस्ट ट्राई इट इनसाइड ऑफ योर ब्राउजर एनवायरनमेंट। सी कैन यू सी मेरे पास एक अलर्ट आ रहा है। वाई सो? बिकॉज दिस इज माई ब्राउजर एनवायरनमेंट एंड ब्राउजर के एपीआई के अंदर जो मेरा विंडो ऑब्जेक्ट होता है ना, लेट मी जस्ट शो यू, लेट मी जस्ट राइट विंडो ऑब्जेक्ट। आई एम गेटिंग दिस विंडो ऑब्जेक्ट, जस्ट ओपन इट। सी ये जो अलर्ट है ना, ये विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। इट मीन्स आई कैन से कि मेरे वेब एपीआई का पार्ट है मेरा अलर्ट फंक्शन भी, डेफिनेटली ये है। बट अगर आप सेम चीज यहां पर आप अपने कोड को रन करिए। अच्छा देखिए, एक और चीज प्रॉब्लम क्या है ना, हमें बार बार थोड़ा सा हमें कोड लिखने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो हेक्टिक हो रहा है, बिकॉज हमें बार बार चीजों को टाइप करना पड़ रहा है। तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। द नेम ऑफ द एक्सटेंशन इज कोड रनर। आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, कोड रनर बाय जुन है। ठीक है? इसे आप इंस्टॉल करने के बाद क्या होने वाला है ना, आपको बार बार अपने टर्मिनल के अंदर चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलूंगा टर्मिनल आप हटा भी सकते हो फिलहाल के लिए, टेम्परेरी पर्पस के लिए। आप देखना एक प्ले बटन आएगा आपके पास, आप सिंपली जैसे इसे एंटर करोगे ना, जैसे आप क्लिक करोगे उसके ऊपर, तो सी मेरा जो मेरा जो सर्वर साइड वाला जावास्क्रिप्ट है, नोड जेएस एनवायरनमेंट, अगेन इट इज वर्किंग। एंड कैन यू सी
मेरे पास फिर से एक एरर आ गया कि अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। व्हाई सो? बिकॉज आपके नोड के एनवायरनमेंट के अंदर हमारे वेब एपीआई का सपोर्ट होता ही नहीं है, तो अलर्ट आएगा कहाँ से? दिस इज द थिंग, ठीक है। अगर आप प्रॉम्प्ट को भी यूज करते हो, ठीक है, प्रॉम्प्ट को हम यूज कर रहे हैं कहाँ पर? अपने ब्राउजर के एनवायरनमेंट के अंदर। तो कैन यू सी मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आ रहा है, आई कैन राइट एनीथिंग इनसाइड इट, है ना। ये आपके ब्राउजर के एनवायरनमेंट में, व्हाई? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर वेब एपीआई, ये भी आपके वेब एपीआई का पार्ट है, ठीक है। इफ यू कम हियर, इफ यू कम टू द दिस नोड्स एनवायरनमेंट, यहां पर अगर आप आकर बोलो, अगेन मैं क्यों टर्मिनल यूज कर रहा हूं, मुझे प्ले बटन यूज करना है। सी, प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज नोड के अंदर प्रॉम्प्ट भी नहीं होता है। तो ये चीज कौन सा है? ये आपका यही वाला सपोर्टिंग एग्जांपल्स मैंने दिखा दिया रिगार्डिंग दिस फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज के टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, आज जो मैंने पढ़ाया इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है, सो अब आप मुझे बताएं, एक एक करके आप 1 by 1 करके आप मुझे बताएं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव लर्नड, ठीक है, बताइए। नहीं सर, डाउट नहीं है। Okay. Anyone? Rajashri, Shreyashi, Rakesh, Reet, No, sir. anybody? Thanks a lot. Don't have any problem. No, sir. Okay. No, sir. And how was the experience today? Sir, Nice. fabulous. And it was good. Okay, great, great. Nice, sir. Okay. Very happy to listen this. Okay, students. So definitely we'll be having our next class as sir suggests. Okay. So आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको हर एक इकोसिस्टम शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। हमारे जो नोट्स हैं, हमारे जो मेरा जो नोशन फाइल है, सी, आपको नोशन फाइल मुझे अलग से सेपरेटली आपको मुझे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन बीइंग इज, ये जो मेरा फाइल है वाइट ब्लैक बोर्ड डायग्राम है, इसी के अंदर मैंने लिंक कर दिया अपने नोशन फाइल को। सो विल बी गेटिंग दिस एज वेल। एंड सिमिलरली जो मैंने आपको बताया टेलीग्राम का चैनल, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट यू कैन जस्ट रिवाइज द एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एंड आज का जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, have a good night, students. Sir. See you all in the next class. Thank you, sir. Okay, welcome. नहीं सर। Thank you, sir.